नाजरीन, मैं सहाफ़ी चौधरी फैज़ रहमान इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ आली न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हमारे पास शिकायत आई है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर शिकायत आई है परवेज़ की जानिब से, और उनका ये कहना था कि हमारे इर्द गिर्द जगह सरकारी है वो खेड़ी जा रही है, और इसके अलावा ये ओवरऑल भी शिकायत थी। उस पर हमने इस पर कार्रवाई जब शुरू की तो ये मामला पार्टियों के माबैन आखिरकार तलखी और छीना झपटी के बाद पुलिस तक पहुंचा। आज यहाँ महकमा माल आया, पटवारी, और उसके बाद जंगलात वाले आए। मेरी जो इन्वेस्टिगेशन थी मीडिया, उसके हवाले से मैं भी इस वक्त हाजिर हुआ हूँ और बात को कम से कम लफ्ज़ों में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। हम मुखातिब हैं जिनकी ये जगह है उनसे। जी, आपका क्या नाम है? कैमरे की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद طفیل सन ऑफ मोहम्मद खलील। ये आप कहाँ होते हैं जी? ज़्यादा बहरीन में। ये बहरीन होते हैं, और कब से आए हैं घर? मैं तकरीबन 1-1.25 महीने हो गए। 1.25 महीने हो गए, इन्होंने वापस जाना है। ये बड़े भाई हैं इनके, मुश्ताक वल्द खलील। मैं चूँकि मकामी भी हूँ, इस लिहाज से मुझसे ये कंसर्न किया गया कि आप मौके पर सरकारी जगह पे कब्ज़ा हो रहा है तो आप मौके पे जाएं। मैंने उन्हें ये कहा कि आप मौके पे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे करें कि वहाँ मोहतात होकर वीडियो बना लें, अगर सबूत आपका होगा तो उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। वो वीडियो बनाने आए, यहाँ इनके दरमियान तलखी हुई, तो इस हद तक मेरा उन्होंने रिपोर्ट में भी शामिल किया। मुझसे पूछा, मैंने कहा ठीक है, जो कुछ मैंने कहा है और वो ऑन रिकॉर्ड भी है सोशल मीडिया पे, आप इसको शामिल करें। अब नाजरीन, हम इनसे पूछने जा रहे हैं कि ये जगह आप कह रहे हैं आपकी, कैसे आपकी है ये? जी, मेरी मलकियत है आपकी? मलकियत। तो आप इसका सबूत दिखाएं मुझे। नाजरीन, ये रिकॉर्ड है, मुझे अगरचे इन्होंने बताया, ये हम कैमरे के सामने इसको सारा रिकॉर्ड ला रहे हैं। ये नाजरीन, इसका नक्शा भी आप देख रहे हैं। मैं बहुत करीब से कैमरे के रख कर दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पटवारी का रिकॉर्ड का दस्तखत हैं, रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया है। इन्होंने गवर्नमेंट से बाकायदा जो इसकी इजाज़त और इसकी कानूनी हैसियत गवर्नमेंट की शिफ्ट होकर इनको हुकूक मिल गए। और जी इसका ये नाजरीन, इसकी जो जमा बंदी है, इट मीन्स के गवर्नमेंट के जो दस्तावेज़ात है महकमा माल की, उसमें यह चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई। ये स्टैम्प भी है पटवारी की और ये सारा रिकॉर्ड है। अब नक्शे को हमने नाजरीन देखा है, नक्शे के मुताबिक ये जगह एक्यूरेट वही है जो इनके नक्शे में है। और ये कितने कनाल है जी? 10 कनाल। 10 कनाल आराज़ी है। नाजरीन, हम कैमरा बाद में आगे भी ले चलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे थे जी? ये हुआ था कि ये मशीन आई हुई थी, सूफी रोकने लगाई हुई थी, दिन को पूरा वो काम करवाता रहा। शाम को मैंने इधर वाटर टैंक बनवाना था छत का पानी स्टोर करने के लिए। तो नाजरीन, जब शाम का टाइम था, उसने काम ख़त्म किया तो मैंने फिर उस मशीन वाली को इधर लाया। इधर मेरे पहले वाले पानी का टैंकर जो था वो लीक कर रहा है, तो नया बनाने की कोशिश कर रहा था। तो शाम को मशीन आई है, इतनी देर में जंगलात वालों का फ़ोन आया कि आप काम बंद कर दें। मैंने उनका फ़ोन सुनकर मशीन को रोक दिया, उनको खाना वगैरह खिलाया। फिर इतनी देर में रेंजर साहब की तरफ से फ़ोन आया कि आप ये काम टैंकी का अगर करवाना है तो आप करवा सकते हैं। जब वो करवाना शुरू हुआ हूँ तो मुखालफिन के छोटे छोटे बच्चे, 2 बच्चे 10 साल के थे और एक बच्चा तकरीबन 15 साल का था, उन्होंने आकर वीडियो बनानी शुरू की। तो हमने, हमारे अपने वो बच्चे थे, हमने उनको बड़े प्यार से बोला कि आप प्लीज़ चले जाएं घर वापस, यहाँ पर मत आएँ, ये काम वीडियो वाला ना करें। जब उन्होंने हमारी ये बात ना सुन सके तो फिर मैंने उनका मोबाइल ले लिया बच्चे से, उनको बोला मैं जाओ अभी घर वालों को भेजो, वो मोबाइल आकर ले जाएं। तो फिर वो घर चले गए, वालिदैन उनके आए हैं, उनके नानी और नाना मोबाइल लेकर चले गए। उनका नाम क्या? उनका मियाँ रशीद और उनकी वाइफ थी। अच्छा, तो फिर यहाँ पर जब वो पहुँचे तो वो मुझे कहने लगे, जी मुझे आप थप्पड़ लगाए। मैंने कहा आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं नहीं करता हूँ, मेरे बच्चे आरामजादे हैं, मेरे नहीं हैं, उन्होंने ये काम किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने कहा माफ़ कर दिए। हम राज़ी होकर उनको पानी शानी पिलाया और वापस कर दिए, मामला ख़त्म कर दिया। मामला ख़त्म कर दिया। फिर क्या हुआ? सुबह वो जाकर उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, वहाँ जाकर इंटरव्यू दिया समाहनी में। फिर आगे कार्रवाई उन्होंने केस किया। अभी समन भी वो भी आए हुए थे, हमें इतला मिली कि आपकी तारीख है 14 तारीख को। तो नाजरीन, ये उन्होंने काम किया है और हम लोगों ने कोई उनके ख़िलाफ़ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की और ना ही ये फ़ैसला किया कि हम उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है नाजरीन तमाम सब के आगे, इंतज़ामिया के सामने, कि हम इस मामले में आगे बढ़ना नहीं चाहते। अगर मुखालफिन ने हमारी ये बात, ये वीडियो सुनकर भी इसके ऊपर
अगर उनको किसी चीज़ का असर नहीं हुआ तो हम जो कार्रवाई वो इसके बाद करेंगे उसके हम मुखालफ फिर मुकम्मल पुरताकत के साथ जवाब देंगे। जी नाजरीन, ये जो हमारे पास शिकायत आई और उसके बाद वो बाकायदा वीडियो बनाने आए और इन्होंने उसकी तस्दीक कर दी कि वाकई ऐसा हुआ और वो मोबाइल हमने लिया, फिर वापस दिया, मामलात नॉर्मल हो गए। और फिर समानी सुबह जब वो गए तो मुझे कॉल भी किया गया, मैं वहाँ मौजूद था, वो मेरे थ्रू ही रिपोर्टिंग हुई, क्योंकि मैं मशरूत रिपोर्टिंग करता हूँ कि एक आदमी अगर कोई बयान दे रहा है, कोई किसी पे एलिगेशन लगा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका ये इल्ज़ाम लगाने की हद तक तो हक है कि वो अननोन एक बात ओझल बता रहा है, वो उसका बयान तो चल जाएगा, लेकिन उसको रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट नहीं होगी। मैं तो तहकीकाती रिपोर्ट ही शाया करता हूँ। जैसा कि अभी मैं मौजूद हूँ तो मुझे मुश्ताक साहब ने कॉल किया, वैसे भी मैं आ रहा था, लेकिन इन्होंने कॉल किया कि आप मौके पे और इन्वेस्टिगेशन करें। तो अब जो नक्शा है उसके मुताबिक तो ये रकबा वही है, इसमें मुझे किसी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत इसलिए नहीं कि दस्तावेज़ात भी वही बोल रही हैं और रकबे की कंडीशन भी वही है। अब मामला ये है कि अगर ये सिरी सरकार है, इसको उखेड़ने के इनके पास इख्तियारात हैं या नहीं। वो चूँकि महकमा माल के पटवारी आए हैं, हम पटवारी का मौक़िफ़ भी ले लेंगे, उनसे पूछ लेंगे। महकमा जंगलात की जानिब से ये क्लियर हो गया, मुझे उन्होंने रब्ता करके जंगलात ने बताया कि वो अराज़ी हमारी नहीं है, जंगलात का उससे ताल्लुक़ नहीं। अगर जो उन्होंने इनको मना किया और ये मना हो गए, क्योंकि यहाँ कोई चीड़ का दरख्त भी नहीं, ताहम हम फिर भी जंगलात का मौक़िफ़ भी ले लेंगे। और अगर अभी चूँकि हम दूसरे फरीक को दोबारा फिर मिल लेंगे कि अगर वो मौके पे कुछ और कहना चाहता है तो वो कहे, उसके बाद हमारी ये रिपोर्ट 15 दिन लगे, महीना लगे, हम इसको हतमी एक पूरी दस्तावेजी फ़िल्म की शक्ल में रिपोर्ट को मैनेज करेंगे, ताकि एक नया ट्रेंड में जो सहाफ़त के अंदाज में नए एक शुरुआत करके उसको उस पर इम्प्लीमेंट करके इसको बढ़ा रहा हूँ कि हमारे इदारों में क्या ख़राबियाँ होती हैं, हमारे लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं और कहाँ रिश्वत होती है, कहाँ पे सहाफ़ी गलतियाँ करते हैं, हमारा ये मुआशरा डेवलप क्यों नहीं हो रहा और हमारी शऊरी बेदारी में क्या क्या चीज़ रुकावट है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हुए समेटते भी चलेंगे और ये कहेंगे कि ये कैमरे को घुमाएं, ये जगह दिखाएं जो उखेड़ी जा रही है, और थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाएंगे इसको दिखाने के बाद। नाजरीन, ये घर है मियाँ खलील के नाम से बहुत मारूफ शख्सियत हैं, जिनके बेटे मुझसे मुखातिब थे और उनकी उम्र 99 साल थी। एक तारीखी शख्सियत रहे हैं हमारी इस इलाका चाई के भी, समाहनी के भी, और उनकी हिस्ट्री है जो अलग से उनकी शख्सियत का हम अहाता नहीं कर सकते, बड़ी शख्सियत है। लेकिन हम इस इशू को यहीं रखते हैं, इशू पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। मशीन बैक साइड से आई है, वहाँ पे काम हो रहा था, इनका ये मौक़िफ़ भी वज़न रखता है, हम यहाँ इनकी तायद ना भी करें, हक़ाइक़ वही हैं कि मशीन लगी हुई थी, आई। ये कैमरा वैसे साइड पे घुमा लें, ये छवाह, वैंसां और मलकां है, यानी कुछ टुकड़ा है, उसको मलकां भी कहते हैं। बुनियादी तौर पे ये छवाह गाजियाँ हैं जो गाजी अनवर की वजह से जो मशहूर है। अब हम इस तरफ आएंगे और बाकी दोस्तों को कहेंगे वो भी आएँ। कैमरा भी आता, कैमरा आगे आपकी उंगली आ रही है कैमरा मैन की, कैमरा मैन आगे आपको नाजरीन दिखाएगा जो बीच में को कमी आई। मैं नाजरीन से उसके लिए माजरत भी चाहूँगा क्योंकि हमें कमर्शली कैमरा मैन की कभी कभी मुश्किलात पेश आती हैं। नाजरीन, हम इस मंज़र को आपको दिखा रहे हैं, ये कैमरा इस तरफ दिखाएंगे। ये नाजरीन, जहाँ तक ये खेत बिल्कुल हमवार है, कहीं उखेड़ा ही गया होगा, लेकिन ये उस 10 कनाल में ये अराज़ी उस नक्शे में आ रही है। इस जानिब भी आप देखेंगे ये बिल्कुल वो वहाँ जहाँ तक ये मिट्टी उखड़ी हुई है, इसके नीचे जो चीड़ का दरख्त है वो किनारा है इसका, वो इसके हिस्से में नक्शे में शामिल नहीं है, चीड़ अलग है लेकिन वहाँ तक है। इस तरह ये नीचे थोड़ा सा कैमरा आगे आए, ये नीचे जो टाली शीशम के दरख्त हैं छोटे छोटे, ये भी इसी 10 कनाल का हिस्सा है। बैक साइड पे जो है वो आबादी है। नीचे आप देख रहे हैं छवाह गाजियाँ, वो बिल्कुल वैंसां है, नीचे बिल्कुल आखिर में छवाह गाजियाँ है जो मारूफ हमारा इलाका है, और बिल्कुल आखिर में अगले पहाड़ के नीचे वो हमारा जो छवाह चौधरियाँ है, वैसे वो छवाह बसिट्ठा था 1947 से कबल। अब नाजरीन, बैक साइड का हम इस इशू की बुनियाद पे यहाँ आए हैं और ये तारीखी खूबसूरत तरीन जगह है। कैमरा आपको दिखा रहा है, बर्फानी पहाड़ है और ये बॉर्डर लाइन है चाई की, और इस तरफ जो आखिरी हिस्सा नज़र आ रहा है ये क्या है, क्या का इलाका है, ये भी चाय का है लेकिन ज़ेर कब्ज़ा है। और बिल्कुल आखिर में इस तरफ जो आबादी कहीं आपको छोटी सी नज़र आ रही है, ये बड़ों का इलाका है, और बड़ों से अगली जानिब मकड़ी पहानी है बहुत दूर।
हम ये वैसे इत्तेफाक से यहाँ मौजूद हैं। ये चाय का बिल्कुल निचला मंजर आपको इंतहाई खूबसूरत नज़र आ रहा है। हम इस बात को अब असल केस की जानिब आते हैं। अगरचे ये लम्हात हमारी इन्वेस्टिगेशन में बढ़ गए, लेकिन ये खूबसूरती इस जगह की और इस जगह की लोकेशन ये तकाजा करती थी कि हम इस रिपोर्ट का इस बात को भी हिस्सा बनाएं। अब नाजरीन, हम महकमा जात जो हैं उनसे टच कर लेंगे और इनका जो मौक़िफ़ है वो भी आ गया। उनका मौक़िफ़ पहली हमारी जो शिकायत है उस हद तक है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो नई सूरत हाल इनकी जानिब से जो बात सामने आई है, हम इसका अहाता उनसे भी करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। और नाजरीन, कोई बात आपके सामने ऐसी नहीं आएगी जहाँ पे कहीं मुझ पे ये इल्ज़ाम आए कि मैंने हेज किया, कहीं कमी रखी, कहीं सुकम रखा। तहम अब ये मामला ये है कि अब देखने वाला उतनी जहनी सकत, उतनी सलाहियत रखता है या नहीं। और अगर आप इसको अपनी कोई दोस्त कोता नज़री से मेरे साथ ज़्यादती करेंगे तो वो फिर अल्लाह को जवाब दे होंगे। मैंने अपनी जानिब से कहीं भी दानिस्ता कोताही करने की कोशिश नहीं की। और अगर किसी को सपोर्ट करना है तो वो कैमरे के सामने मुमकिन ही नहीं, और ना ही मैं करूँगा। अल्लाह मुझे तौफीक ना दे। मैं इस बात को आज इस तनाजुर में कि ये मेरा मकामी इलाका है, यहाँ हमें ग्रुपिंग भी बसा औकात सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरे हवाले से ये बात यहाँ कोई शख्स भी ये नहीं कहेगा कि इसने कभी किसी की साइड लिया है या किसी को रिकवर किया है। आप अभी कैमरे के सामने खड़े हैं जी मुश्ताक साहब, आप मुझे अभी जो इल्ज़ाम देना चाहें, मुझे खुशी होगी एक मर्द बनकर कि कहीं मैं जानिबदारी कहीं आपको नजर आई। आपके इल्म में जी आप कोई थोड़ा बहुत जानते हैं कि कहीं मेरे मुतालिक क्या जानते हैं कैमरा। आप एक बहुत कीमती पुर्जे हैं, एक हल्के नंबर 6 के, आपके ऊपर कोई किसी किस्म का हमारी तरफ से नहीं। कल अगर इंक्वायरी में आपके खिलाफ आई तो वो तो होगी नहीं, हमारे तो उस वक्त आपको ये कहना पड़ेगा कि इसने हमारे साथ ये फैसला अगर नाजरीन हमारे खिलाफ भी अगर आता है तो ये हमारे मोहतरम मोहसन है, और इन जैसा ईमानदार और सच्चा इंसान इस दुनिया में कम पेश नजर आएगा। नाजरीन आखिर मेरा एक पॉइंट है, आपको बताया गया है कि ये काम मैंने करना चाहता था। पानी पहले वाला टैंकर ख़त्म हो गया, नया बनाना चाहता था जी। नाजरीन, मुखालफिन के लिए मैं फिर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने, इनको मैंने 4 दफ़ा चांस दिया है कि आप ये मेरे साथ इल्ज़ाम झूठे लगा रहे हैं, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे वो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, अभी भी हैं। ये केस थाने तक पहुँचा दिया है, तहसील में पहुँचा दिया उन्होंने मेरे लिए, वो अभी भी मोहतरम है। लास्ट चांस उनके लिए मैं दे रहा हूँ कि अगर वो वापस आ जाते हैं इस चीज़ से, मैं ये नहीं कहता हूँ वो नेट पर आकर मेरी इससे मिन्नत करें, मेरी नहीं, मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ से केस उठाएं, वापस आ जाएं, फिर भी उनके लिए ये बेहतरी है। और मेरी तरफ से लास्ट चांस है। 4 दफ़ा उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, घर हमला करने के लिए आए हैं, वीडियो बनाने के लिए आए हैं, मैंने बर्दाश्त किया है। फिर भी अभी भी कह रहा हूँ, वो मेरे मोहतरम हैं मियाँ रशीद साहब, अगर उनके बेटे कंट्रोल में आ जाते हैं, इस बात को समझ जाते हैं, आगे अगर चलते हैं, आपका भी नुकसान होगा, मेरा भी होगा, किसी का फ़ायदा नहीं होगा। आप यहाँ से मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते, सिर्फ आप अपने पैसे लगाएंगे, मैं अपने लगाऊंगा। इसलिए आप सियाने बने, होश के नाखन लें और ये केस वापस उठाएं, और हम घर में बैठ कर अगर आपका कोई मामला है तो मैं हल करने को तैयार हूँ, जो भी आप कहेंगे उसको सुनने को तैयार हूँ। अगर ये मैसेज सुनकर फिर भी अगर आप बाज नहीं आते तो फिर आगे मैं कुछ नहीं कहता हूँ, क्या होगा जी। नाजरीन, ये हमारी जो तहकीकाती तर्ज अमल है उसके अगरचे ये मुनाफी है, लेकिन हमने किसी को रोका नहीं, उनका हक था, उन्होंने जो कुछ कहना था वो कहा। और यहाँ ये बात मैं यहाँ आप नाजरीन इसी कैमरे की वसातत से आपके गोशगुजार कर दूँ कि अगर ये मामला सिमट जाता है और इन पार्टियों के माबैन कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो फिर हम इस इंक्वायरी को आगे नहीं बढ़ाएंगे इन्हीं की ख्वाहिश पे, क्योंकि मेरे सामने जो है वो नक्शा इनके फेवर करता है और उनकी इंटरप्शन की नोयत क्या है ये अब उन्हें ही वजाहत करनी पड़ेगी। जो पहला उनका एलिगेशन था उस एलिगेशन पे तो ये इंक्वायरी हो गई, अब इस इंक्वायरी के बाद, इस रिपोर्ट के बाद, इस नई सिचुएशन के बाद वो क्या कहते हैं, महकमे क्या कहते हैं, ये डिपेंड करेगा उन पर। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो मैं नाजरीन इतना बड़ा क्लिप वीडियो इंक्वायरी का आपको नहीं देना चाह रहा था, ताहम इसमें जो बातें फालतू हुई, मेरा अपना एक तर्ज अमल है और मैं चाहूँगा कि नाजरीन मुझे इसमें मेरी तनकीद करते हुए मेरी सलाह करें, और जो थोड़ी बहुत हमसे कोताही होती है वो यहाँ के तनाजुर है, यहाँ का कल्चर है, हमारा जो मामला है, हमारा जो यहाँ का सिस्टम है
वो ऐसे तकाजे करता है कि हम कुछ लफाजी में कोताही कर दें, कहीं कोई हेज करें, कहीं लचक पैदा करें, लेकिन नीयत में खलल नहीं होना चाहिए। मैं नाजरीन इसी पे आपसे इजाज़त चाहूँगा। सहाफ़ी चौधरी फैज़ रहमान इस वक्त छवाह चाही नहला तहसील समाहनी ज़िला भीमबर आज़ाद कश्मीर आज़ाद आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़।